अच्छा, अब जब से जिस इत्तेफाक की बात हो रही है कि इत्तेफाक से लुकअप वैल्यू का सीक्वेंस और टेबल का सीक्वेंस सेम उसी तरीके से है, तो इसलिए हमारे आंसर्स जो हैं वो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 बाय 1 सेम सीरीज़ में करके वो ठीक आ जाता है आंसर इत्तेफाक से। वो इत्तेफाक अब हम कर लेते हैं ख़त्म। क्या करें? हम क्या करते हैं, ये सीक्वेंस ऐसे ही रहने देते हैं और डेटा को उलट फेर के चेंज कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को आगे ले आता हूँ। पूरे कॉलम को आगे लाने का क्या तरीका क्या है कि आपने एक सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाया, उसके बाद आप इस सेल के कॉर्नर पे जब आप जाएंगे तो देखें ये ग्रीन सी लाइन नज़र आ रही है। जब मैं उसके ऊपर आऊँगा तो देखें ये कर्सर साइन चेंज हो गया। इसका मतलब है आप अगर इसको लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके रख लो, लेफ़्ट क्लिक दबा के रख लें, तो आप इसको आगे की तरफ मूव करके कहीं भी उठा के रख सकते हैं। लेकिन बस ये पोजीशन का ख्याल रखना है कि कहीं ये सीधा लाते लाते कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, वरना अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो देखें कहीं और ही पेस्ट हो जाएगा ये डेटा। कंट्रोल जी करता हूँ, देखें अब मैंने बड़े एहतियात से सीधा सीधा डेटा लेके आना है और यहाँ पर आके छोड़ देना। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अर्निंग्स को पीछे ले जाता हूँ, अर्निंग्स को उठा के मैं लेके आया यहाँ पर, और फिर हम डिपार्टमेंट को ले आए यहाँ पर, और फिर फुल नेम इसको ले आए यहाँ पर। तो देखें डेटा हमने वापस अरेंज कर दिया अब, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट सीक्वेंस में है। तो ऑब्वियसली अब हमें उसी के हिसाब से नंबर्स जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये आंसर देखें सही नहीं दे रहा। डिपार्टमेंट में नेम आ रहा है, फुल नेम में 95,000 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉलम इंडेक्स नंबर अब नहीं चलेंगे। क्योंकि जिस तरह मैं हर उसमें बताता हूँ वीडियो में कि आपने सर्च वाले फील्ड्स के ऊपर नंबर वो देना है जो डेटा में है। अब इसमें पहला नंबर देना है क्योंकि इसका डेटा में पहला नंबर है। फुल नेम अब निकालना है हमने, लेकिन फुल नेम सर्च में तो दूसरे नंबर पे, डेटा में कौन से नंबर पे? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 डेटा का नंबर देंगे तो देखें नाम बिल्कुल ठीक आ गया। फिर SSN नंबर है 1 2 3 हमने लिखा तो देखें SSN नंबर भी ठीक आ गया। डिपार्टमेंट हमने 1 2 3 4 5 6 लिखा तो उसको ठीक, ये अभी तक नहीं ठीक आया, क्या मसला है जी? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पूरा टेबल देखें, टेबल ऑफ एम्प्लॉई वो सही नहीं सिलेक्टेड। टेबल अरे यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, हालांकि हमारा टेबल तो आगे तक ख़त्म होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि टेबल अरे में कुछ चेंजेस हुई हैं। हम देख लेते हैं यहाँ से भी कंफर्म करके। टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉई, टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉई में डिपार्टमेंट नहीं शामिल हो रहा। आई डोंट नो ये क्या रीज़न हुई है, लेकिन अच्छा हो गया हमारे लिए, ताकि हमें ये पता चल जाए। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने मज़ीद कोई फील्ड्स ऐड की, मज़ीद कोई कॉलम्स ऐड किए, जिसकी वजह से जो सिलेक्टेड टेबल का एरिया था वो अब छोटा पड़ गया, मतलब नए कॉलम्स भी आ गए। तो टेबल एम्प्लॉई में जो नाम में अपने फ़िट की थी जितनी रेंज, वो तो उससे बाहर निकल रही है। तो हमें ये रेंज को एडिट करना आना चाहिए। बजाय मैं रेंज डिलीट करूँ और एक नया नाम दूँ, सारे फार्मूलाज उसकी वजह से चेंज करने पड़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा के टैब में जाता हूँ और यहाँ फार्मूलाज के टैब में जाता हूँ और यहाँ पर नेम मैनेजर की एक फील्ड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉयज़ का एरिया है, यहाँ पर आप एडिट करेंगे। इस रेफरेंस को मिटा के दोबारा से सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। देखें ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। इसको मैं ओके करता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। उससे ये ख़ुद ब खुद अपडेट हो जाएगा और बिल्कुल सही रेंज पिक करने लगेगा। ठीक है, यही डेटा सब पे अप्लाई दोबारा से कर देते हैं। अच्छा, स्टार्ट डेट
स्टार्ट डेट क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, और फिर अर्निंग्स हैं दूसरे में। इसका मतलब है देखें, अब सारे नंबर्स हमें एक एक करके क्यों देने पड़े, क्योंकि 1 फिर 4 फिर 3 फिर 6 फिर 5 फिर 2 बिल्कुल ही रैंडम नंबर्स हो गए घूम फिर के। तो अब ड्रैग तो आप कर नहीं सकते थे। लेकिन अगर ये डाटा ज़्यादा हो, अभी तो सिर्फ कितनी फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नीचे 6 काउंट भी आ रहा है, अभी तो सिर्फ 6 फील्ड्स हैं। अगर इमेजिन करें 60 फील्ड्स हो तो आपको कितने ज़्यादा नंबर देख देख के डाटा में से लिखने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए एक आसान हल भी है। एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं मैच। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर जैसे ही मैं SSN लिखूँ या फुल नेम लिखूँ या किसी भी हेडिंग का नाम लिखूँ, तो एक फॉर्मूला ऐसा भी है जो कि ये बता सकता है कि इस पूरी रेंज में ये नाम किस नंबर पे आता है, पहले दूसरे तीसरे या चौथे पे। तो ये 4 लिख के दे देगा, और वही हमें एग्जैक्टली चाहिए। अगर वो निकाल के दे सकता है तो देखें ये ऑटोमेटिकली ये सब कुछ निकाला जा सकता है। पहले टेस्ट करते हैं। इक्वल्स टू मैच। मैच एक फॉर्मूला है जो कि बिल्कुल वी लुकअप की तरह चलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैच देखें, सबसे पहले वो कह रहा है कि आप किसकी पोजीशन ढूंढना चाह रहे हैं। पहले हम ये भी पढ़ लेते हैं मैच करता क्या है। जैसे ही आप ब्रैकेट मिटाएंगे लिखा हुआ आएगा रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम in an array that matches a specified value in the specified order. Match. Lookup value, सबसे पहले वो पूछेगा किसकी पोजीशन ढूंढनी है, हम कहेंगे इसकी, कॉमा, वो कहेगा किस लुकअप अरे में से। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये टेबल अरे नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा है कि किस लुकअप अरे से। लुकअप अरे का मतलब है एग्जैक्टली सिर्फ वही एरिया मेंशन करना है जहाँ पर ये फुल नेम का नाम मेंशन है। मतलब आप पूरा टेबल नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स का ही एरिया सिलेक्ट करना है जब भी लुकअप अरे का वर्ड यूज़ हो, ठीक है। कॉमा, मैच टाइप एग्जैक्टली, हमेशा हर उस सिचुएशन में जिसमें जो सर्च कर रहे हैं और जो डेटा में मौजूद है वो नाम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हमेशा एग्जैक्ट मैच। ये करने के बाद हमने किया एंटर। देखें ज़बरदस्त हो गया, ये 4 पोजीशन बता दी इसने। इसी तरह मैं SSN लिखता हूँ तो ये पोजीशन इसने बता दी 3। दैट मीन्स कि ये मैच का फॉर्मूला हमारा इस जगह भी तो चल सकता है। हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली लिखा है तो बिल्कुल आ जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए मैंने सारे ये सिलेक्ट करके मिटा दिया। उसके बाद अब गौर से देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इक्वल्स टू, मुझे मैच करना है क्या। इस सजेशन को ना आप उठा के ऊपर भी रख सकते हैं, ये कॉर्नर से पकड़ें, जब ये 4 एरोज आ रहे हो तो इसको ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, लुकअप वैल्यू, मैं ढूंढना चाहता हूँ कि एम्प्लॉई आईडी, जो ये हेडिंग, इस हेडिंग में हमने पोजीशन लिखनी है इसके मुताबिक। तो हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू मैच। मैं देखना चाहता हूँ कि ये हेडिंग कॉमा इन सारी हेडिंग्स में कॉमा एग्जैक्ट कहाँ पर किस पोजीशन पे मौजूद है। अब एंटर करने से पहले ज़रा सोचें फिक्स क्या क्या होगा। इस सेल में मैंने इसकी पोजीशन निकालनी है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अगले वाले में हमने उसकी पोजीशन निकालनी है। तो इसका मतलब है ये जो लुकअप वैल्यू है ये तो चेंज होती रहेगी, लेकिन क्या हेडिंग्स अपनी जगह से इधर उधर होनी चाहिए? नहीं। तो इस हेडिंग्स को सबको सिलेक्ट करके हमने सबको ऐसे सिलेक्ट करके हमने F4 का बटन दबा दिया। कुछ लोगों के लैपटॉप में ये फंक्शन की दबा के F4 दबाएगा, ठीक है ना। तो एंटर कर दिया हमने और इसको सिलेक्ट करके हमने आगे की तरफ ड्रैग किया। तो देखें ऑटोमेटिकली इसने कितनी ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ की पोजीशन देख ली। ख़ुद ही ये देख लेगा कि फुल नेम वाली जो हेडिंग है हमारी यहाँ पर, वो इन सारी हेडिंग्स में कौन सी पोजीशन पे आ रही है, ख़ुद ही उसने बता दिया। देखें ये 4 पोजीशन पे आ रही है। तो ये बेस्ट तरीका है
अगर आपने लुकअप या वी लुकअप जो है वो बहुत डिटेल में लगाना हो तो मैच के थ्रू बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप इसको अपना काम आसान कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके से बहुत सारी और तरीके हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉई आईडीज़ भी आपको लिखनी ना पड़े, बल्कि एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लें डाटा वैलिडेशन के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट्स करें इस पर और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं।